आप देख रहे हैं शतक आज तक। अपनी सेहत से जुड़ी अफवाह पर गृह मंत्री अमित शाह की सफाई, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। अमित शाह की सेहत के बारे में अफवाह फैलाने के आरोप में 4 गिरफ्तार, 2 आरोपी भावनगर और 2 अहमदाबाद से गिरफ्तार। गृह मंत्री अमित शाह की सेहत के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगल कामना की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, आप दीर्घायु हों, यही हम सबकी कामना है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी शाह के बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। अफवाह फैलाने वालों पर भड़का गुस्सा। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी शाह की सेहत पर अफवाह फैलाने वालों को लिया आड़े हाथों। आज तक के कार्यक्रम में एजेंडा में रिटायर्ड जनरल वीके सिंह बोले, पीओके भारत के पास आएगा, घाटी में बचे आतंकवादियों का भी होगा सफाया। मुख्तार अब्बास नकवी ने इशारों में तबलीगी जमात पर साधा निशाना, बोले कुछ लोगों के चलते देश में कोरोना बढ़ गया। मानव संसाधन एवं विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक बोले, 42 लाख टीचर को ऑनलाइन पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 20 लाख अध्यापकों से प्रशिक्षित होंगे और उसमें ये सब कुछ है। उच्च शिक्षा में भी अलग से प्रशिक्षण की व्यवस्था है और स्कूली शिक्षा में भी प्रशिक्षण की व्यवस्था है। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा, लॉकडाउन में 8 लाख छात्रों को ऑनलाइन कोर्स पढ़ाया जा रहा है। एजेंडा में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत बोले, 2024 तक हर घर में पानी पहुंचाने का है लक्ष्य। इस साल 56% ज्यादा पानी का भंडार। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, पूर्वोत्तर में क्रांतिकारी बदलाव आया, नॉर्थ ईस्ट के 5 राज्यों में कोरोना का कोई केस नहीं। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, वर्क फ्रॉम होम कल्चर को बढ़ावा देना चाहिए, घर से काम को स्थायी करने की भी आईटी कंपनियों का 85% काम घरों से हो रहा है। भारत आईटी के क्षेत्र में बहुत बड़ा बैकएंड ऑफिस है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, पहले भूख के कारण होता था पलायन, अब आय बढ़ाने के लिए होता है पलायन। कृषि मंत्री ने कहा, सरकार किसानों की फसल का एक दाना खरीदेगी, 50% फसल खरीदने का है पूरा लक्ष्य। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोरोना के खिलाफ विषम से विषम परिस्थितियों के लिए सरकार की पूरी तैयारी, वैक्सीन बनाने पर भी काम जोरों पर। भारत सरकार का फार्मास्यूटिकल्स मंत्रालय और हमारा अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में CSIR, वो सब इसके अंदर गंभीरता से लगे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, 17 मई के बाद ज्यादातर कामकाज शुरू हो जाएगा, 60 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, देश में अनाज की कोई कमी नहीं, 1.5 साल तक 81 करोड़ लोगों को खिला सकते हैं। हरसिमरत कौर ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर साधा निशाना, बोली पंजाब सरकार ने केवल 8% गरीबों को ही बांटा है राशन। बीजेपी सांसद और मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा, पश्चिम बंगाल में अस्पतालों की हालत खराब, हर मुद्दे पर सिर्फ सियासत करती हैं ममता बनर्जी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल बोले, भारतीय जीवन शैली आपदा से निकलने में सहायक, कामकाज शुरू होने पर तेजी से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, देश के एयरपोर्ट उड़ानों के लिए तैयार, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं, फ्लाइट पे सोशल डिस्टेंसिंग संभव नहीं। आज तक के एजेंडा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, कारखाना मालिकों को मजदूरों के बारे में सोचना होगा। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 3000 से ज्यादा मामले, कुल आंकड़ा 59,000 पार, अब तक 1900 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से जंग में भारत की भूमिका की स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की तारीफ, कहा, रिकवरी रेट से अच्छे संकेत, 3 दिनों से दोगुना होने की मियाद 11 दिन हुई। मुंबई में कोरोना के मामले 12,000 के पार, अब तक 462 लोगों की मौत, धारावी में 833 लोग संक्रमित। मुंबई में अब तक 714 पुलिस जवान कोरोना पॉजिटिव, 5 पुलिस वालों की वायरस ले चुका है जान। दिल्ली पुलिस के कोरोना से जान गंवाने वाले कांस्टेबल अमित राणा की पत्नी और 3 साल का बेटा भी पॉजिटिव, दोनों अस्पताल में कराए गए हैं भर्ती। गुजरात में कोरोना के मरीज 7,796 पहुंचे, 24 घंटे में 23 नई मौतें, अब तक 472 लोगों की गई जान। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया अहमदाबाद के दौरे पर, डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मीटिंग कर
उपाय सुझाए। नोएडा में कोरोना से दूसरी मौत। ग्रेटर नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान अस्पताल में कोरोना मरीज ने तोड़ा दम। बुंदेलखंड को कोरोना संक्रमित डॉक्टर्स की केजीएमयू में मौत। प्लाज्मा थेरेपी देने के बाद भी नहीं बचाई जा सकी जान। गुरुग्राम में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। आज 16 नए मरीज मिलने से बीमारों की संख्या 141। दिल्ली में कोरोना के मरीज 6,300 के पार। अब तक 68 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के मामले 6,000 के पार। अब तक 40 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना के मरीज 3,500 के पार। अब तक 100 से ज्यादा लोगों ने तोड़ा दम। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले 3,300 के पार। 200 मरीजों की गई जान। यूपी में कोरोना के मामले 3,200 के पार। अब तक 66 लोगों की मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नॉर्थ ईस्ट की राज्य सरकारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। कोरोना को बढ़ने से रोकने के उपायों पर चर्चा की। गंगा जल से कोरोना के ट्रीटमेंट करने के जल शक्ति मंत्रालय के प्रस्ताव को आईसीएमआर ने फिलहाल रोका। ट्रायल के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने भेजा था प्रस्ताव। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने तृणमूल नेता अभिषेक बैनर्जी पर बोला हमला। बोले लोगों को दवा अनाज उपलब्ध कराने के वक्त गायब है अभिषेक। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत नाजुक। नारायणा अस्पताल में वेंटिलेटर पर। सुबह नाश्ते के वक्त चेस्ट पेन की थी शिकायत। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में मोबाइल ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध। सुरक्षा कारणों से लिया गया है फैसला। मुरादाबाद में सब्जी विक्रेता और डेयरी संचालक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से प्रशासन में हड़कंप। अब मंडी में काम करने वाले सभी व्यापारियों और मजदूरों का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला। महाकाल की नगरी उज्जैन में 89 साल के बुजुर्ग ने कोरोना को दी मात। स्वस्थ होकर लौटे घर। हरियाणा के फतेहाबाद में 11 जमातियों को भेजा गया घर। 39 दिन से थे क्वारंटीन। मुंबई के धारावी में लोगों ने फिर सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। आम और फूड पैकेट खरीदने के लिए उमड़ी भारी भीड़। दिल्ली के करोलबाग में होटल को क्वारंटीन सेंटर में बदले जाने का विरोध। होटल एसोसिएशन ने दिल्ली सरकार को लिखा खत। राजस्थान के सूरतगढ़ में 400 किलोमीटर पैदल चलकर दिल्ली पहुंचे मजदूर। 3 दिनों से भूखे मजदूरों के पैरों में पड़ी छाले। यूपी को निकले मजदूरों को दिल्ली पुलिस ने रोका। अहमदाबाद से 1190 मजदूरों को लेकर श्रमिक एक्सप्रेस पहुंची जालौन। रेलवे ने सभी का मेडिकल चेकअप कराने के बाद मजदूरों को खिलाया खाना। गुजरात के भावनगर से गोरखपुर का टिकट लेकर 23 युवक टुंडला स्टेशन पर उतरे। सभी को भेजा गया क्वारंटीन सेंटर। मुंबई में ट्रैवल पास के लिए प्रवासी मजदूरों की लंबी लाइन लगी। पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुए सैकड़ों मजदूर। दिल्ली में यूपी भवन के बाहर दिन भर लगी रही मजदूरों की लाइन। अपने गृह जिले जाने के लिए ट्रैवल पास मांग रहे हैं मजदूर। सूरत में प्रवासी मजदूरों पर पुलिस का लाठीचार्ज। आंसू गैस की गोली दागे। मजदूर अपने राज्य वापस आने की मांग को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। बर्दवान में तृणमूल कांग्रेस समर्थक 2 गुटों में संघर्ष। एक दूसरे पर फेंके देसी बम। कई लोग गिरफ्तार। दिल्ली के गोल्ड मार्केट में शराब के लिए आज भी लगी लंबी लाइन। शराब दुकानों के बाहर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती। दिल्ली से बिहार को निकले मजदूर पैदल और साइकिल से बाराबंकी पहुंचे। अभी 600 किलोमीटर का सफर और बाकी ठेकेदार पर नौकरी से निकालने का लगाया आरोप। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में सीएसडी कैंटीन फिर शुरू। पूर्व सैनिक करवा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। लॉकडाउन में बंद करनी पड़ी थी कैंटीन। कर्नाटक में सरकार ने पब, बार, रेस्टोरेंट को 17 मई तक शराब बेचने की सशर्त इजाजत दी। एमआरपी पर पुराना स्टॉक बेच सकेंगे लोग। लुधियाना में लॉकडाउन के दौरान पहली बार मिठाई की दुकानें और रेस्टोरेंट खोले गए। पंजाब सरकार के आदेश के बाद कई और दुकानें भी खुली। छतरपुर में बाइक सवार युवकों ने सड़क पर उड़ाए नोट। पुलिस ने नोट उठाने वाले लोगों को क्वारंटीन किया। इलाके में कोरोना की दहशत। सागर के बीना क्षेत्र में तौल कांटा बनाने का विरोध करने पर आदिवासी महिलाओं को पुलिस और कंपनी के गार्ड्स ने जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल। सरकार ने दिए जांच के आदेश। अलवर में फर्जी अस्पताल संचालक समेत 4 लोग गिरफ्तार। कृष्णा हॉस्पिटल नाम से चल रहा था अस्पताल। विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर्स कंपनी के बाहर विरोध प्रदर्शन। गैस लीक में मारे गए लोगों के शव रखकर न्याय की मांग कर रहे हैं लोग। आंध्र प्रदेश के डीजीपी गौतम समांग एलजी पॉलीमर्स की साइट पर पहुंचे। जांच के बाद लोगों को न्याय का भरोसा दिलाकर कराया शामिल।
रामेश्वरम में मछुआरों ने सरकार से मांगी आर्थिक मदद। समुद्री तूफान में मछुआरों की नौकाओं को हुआ था नुकसान। राजनांदगांव में शहीद सब इंस्पेक्टर एसके शर्मा को दी गई अंतिम विदाई। नक्सली हमले में हुए थे शहीद। एनकाउंटर में 15-15 लाख के 4 इनामी नक्सली भी मारे गए। असम के कोकराझार में केलो के 7 उग्रवादी गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार बरामद। झारखंड के पलामू में नक्सलियों ने 2 आईडी ब्लास्ट कर 13 वाहन फूंके। क्रैशर प्लांट में हथियारबंद 8 नक्सलियों ने बोला था हमला। सिरसा में पंजाबी सिंगर रंजीत बाबा के खिलाफ पुलिस में शिकायत। सिंगर बाबा और शिवलिंग और गोमाता पर अभद्र टिप्पणी का है उनके ऊपर आरोप। सीतापुर में नशे में धुत एक शराबी पानी की टंकी पर चढ़ा। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद उतारा नीचे। कैमूर में शराब के नशे में पति ने डंडे से पीट कर पति को मार डाला। पुलिस ने शराबी पति को गिरफ्तार कर जेल भेजा। झीलों के शहर उदयपुर में कोरोना विस्फोट। 2 दिन में 80 नए संक्रमित मरीज सामने आने से मचा हड़कंप। सोनीपत के खानपुर पीजीआई अस्पताल में कोरोना मरीजों का डांस करता वीडियो वायरल। बेहतर सुविधाएं मिलने से खुश है मरीज। दिल्ली के कल्याणपुरी में शराब खरीदने पर आई भीड़ पर फूलों की बारिश। 2700 शराब खरीदारों को मिनरल वाटर की बोतल दी गई। कानपुर के हॉटस्पॉट इलाकों में पुलिस का मार्च। लॉकडाउन तोड़ने वालों को कड़ी हिदायत। नेपाल में फंसे 250 भारतीय मजदूरों ने वीडियो संदेश भेजकर पीएम मोदी से भारत लाने की गुहार लगाई। ईंट भट्टा बंद होने से मजदूरों के सामने भूखों मरने की नौबत। अमृतसर में बीजेपी युवा मोर्चा ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। लस्सी और दूध का लंगर लगाकर शराब की होम डिलीवरी के फैसले का किया विरोध। औरैया में क्रेन का टायर फटने से सड़क हादसा। क्रेन में बैठकर बिहार जा रहे 22 मजदूर जख्मी, 12 की हालत गंभीर। शराब की दुकानें खोलने के आदेश के बाद वाराणसी में पुरोहितों ने मंदिर खोले जाने की मांग तेज की। भजन गाकर संतों ने अपनी मांग उठाई। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना करने का वीडियो वायरल। मंदिर के तीर्थ पुरोहितों ने जताई आपत्ति। गाजियाबाद में एक निजी स्कूल ने पेश की मिसाल। लॉकडाउन में शास्त्री नगर स्थित विजय पब्लिक स्कूल ने 3 महीने की फीस माफ की। लॉकडाउन में लालू की रसोई चलाकर लोगों को मुफ्त खाना खिलाने वाले तेज प्रताप बने गरीबों के मसीहा। बच्चों ने बरसाए फूल। मुंबई में 3 पुलिस वालों पर दरांती से हमला। 27 साल का आर्किटेक्ट हमले के आरोप में गिरफ्तार। महाराष्ट्र के मदरसे से सहरसा आए 1135 बच्चों में 3 की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। कई सैंपल की रिपोर्ट का है इंतजार। प्रशासन अलर्ट। राजस्थान में सिरोही जिले के केवरली में भीषण सड़क हादसा। 2 कारों के आमने सामने की भिड़ंत में 6 लोगों की मौत, 3 घायल। यूपी के अमरोहा में तेंदुए ने 24 घंटे में दर्जन भर लोगों पर किया जानलेवा हमला। खतरनाक शिकारी से बचने के लिए ग्रामीणों ने शुरू किया पहरा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दान देने वालों को इनकम टैक्स में मिलेगी छूट। केंद्र सरकार के आदेश पर दानदाताओं को एटीजी की सुविधा मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी को लिखी चिट्ठी। प्रवासी मजदूरों को घर भेजने में राज्य सरकार पर सहयोग न करने के आरोप। मुंबई में हटाए गए बीएमसी कमिश्नर प्रवीण परदेसी। इकबाल सिंह चहल नए आयुक्त। बीजेपी बोली बलि का बनाया बकरा। मुंबई में जेजे पुलिस स्टेशन के 6 और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। जेजे पुलिस स्टेशन के अब तक 34 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। मुंबई में एक एनजीओ ने सीएम उद्धव को लिखा खत। एयरपोर्ट के कार्गो सेक्शन से जुड़े एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव होने का लगाया आरोप। उत्तराखंड में हंस फाउंडेशन और माता मंगला का लॉकडाउन में फंसे लोगों की राहत के लिए ऑपरेशन नमस्ते अभियान। हंस फाउंडेशन ने उत्तराखंड मुख्यमंत्री राहत कोष को 1,51,00,000 का दिया इनाम। दुनिया में 40 लाख के पार हुई कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 2,76,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। अब तक 13,20,000 से ज्यादा संक्रमित, 78,000 से ज्यादा मौतें। इंग्लैंड में 2,11,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित, 31,000 के पार पहुंचा मरने वालों का आंकड़ा। रूस में भारी तबाही मचा रहा कोरोना वायरस। लगातार छठे दिन 10,000 से ज्यादा नए मामले, 1,98,000 से ज्यादा मरीज। इटली में मरने वालों की संख्या 30,000 के पार। 24 घंटे में 1,327 नए कोरोना मरीज। अब तक 2,17,185 केस। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।